जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, फिर से खुशी गम एक साथ। तो आज की बड़ी खबर है जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं, जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बारे में, तबादले के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। और उसमें यह भी बातें का जिक्र किया गया है, नई नियमावली के बारे में भी जिक्र किया गया है, नियमावली 2022-23 के बारे में, जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हों, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों, सभी के लिए नियमावली, नई नियमावली जारी होंगे। तो अच्छी खबर है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि जल्द जारी के संबंध में जो बातें किए हैं, और इसके साथ साथ शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बारे में भी बातें किए हैं। और इस साल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसी साल में ट्रांसफ़र शिक्षकों के हो सकते हैं। तो इसका दो बातें का आप लोग मतलब मानकर चल सकते हैं। इस साल का मतलब, एक कंडीशन ये है कि शिक्षकों का जो तबादला है वो 7वीं चरण शिक्षक बहाली के बाद, और दूसरी बात ये है कि शिक्षकों का तबादला जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, अर्थात माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली 7वीं चरण के साथ साथ जो शिक्षकों का तबादला, एक कंडीशन ये हुआ कि शिक्षकों का तबादला माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के साथ, और दूसरा कंडीशन है 7वें चरण के बाद, और तीसरा कंडीशन है 7वें चरण से पहले। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर 7वें चरण से पहले की बातें आ जाती है तो ऐसे में ये हो सकता है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक से भी यदि पहले हो जाती है तो काफ़ी समस्याएं हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी समय लग जाएंगे इसमें। और आपका जो 3-4 महीने, कम से कम 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही, आवेदन होंगे, उसके अलावा ये सभी बातें हैं, तो काफ़ी समय लग जाएंगे। तो ये नहीं सही है, और पहले भी बातें की जा रही थी 7वें चरण के बाद। और दूसरी बात है, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण का स्टेट धोनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो इसके साथ भी किया जा सकता है, अर्थात इसके लिए भी आवेदन हो जाए, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी, और इसके साथ साथ जो तबादले के लिए, ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन हो जाए, दोनों प्रक्रियाएं हो जाए, अलग अलग होंगे ही, तो ये भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, अर्थात प्राइमरी के लिए आ जाए, प्राइमरी का जो ट्रांसफ़र है, प्राइमरी का जो स्नातक ग्रेड हो, और इसके अलावा जो भी हैं बेसिक ग्रेड, तो ये दोनों के लिए तबादले की भी बातें हो उधर, और इधर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जारी हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ विज्ञापन। और तीसरा कंडीशन है कि जो 7वें चरण के बाद, तो ये तो शुभ संकेत है सभी अभ्यर्थियों के लिए, इसमें 2 महीने लगेंगे और 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाती है, चाहे प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, सभी का पहले पूरा कर लिया जाए, उसके बाद में तबादले की भी बातें कर दी जाए, और तबादले 2 महीने में हो जाएंगे। और जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये सब का जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 6 महीने में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। तो 6 महीना दोनों का विज्ञापन साथ में जारी होते हैं, और 6 महीने में सभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हो जाते हैं। आवेदन में 2 महीने लगेंगे, ये भी बातें हैं, आवेदन में 2 महीने लगेंगे। उसके बाद आवेदन के 2 महीने के बाद
1 महीना लगेंगे और फिर डेट यदि बढ़ा दी जाती है तो 2 महीने आप लोग मान के चलें। उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो इससे पहले मेधा सूची बनेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच के लिए भी विशेष दूत की भी व्यवस्था की जाती है, तो अलग राज्य में जाकर डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे तो इसमें भी समय लगेंगे। तो इसमें भी यदि 3 महीना मान कर चलते हैं और ये सभी के लिए 3 तो 6 महीना कम से कम लगेंगे। तो ये भी बातें हैं। तो फरवरी में अगर शुरू हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं फरवरी तक जो शेड्यूल देख सकते हैं आप लोग, जो इसी सप्ताह में और उसी पेपर में जिक्र किया गया था। तो शेड्यूल आप लोग उम्मीद करें कि जो अगले सप्ताह तो इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो सकता है। तो ऐसे में शेड्यूल यदि आ जाते हैं तो शेड्यूल आने के बाद आप लोग ये मान के चलें कि जो मध्य तक बातें की गई हैं फरवरी के मध्य तक में, तो ये बातें आप लोग मान के चलें कि 15 फरवरी तक यदि प्रक्रियाएं जो छठे चरण की प्रक्रियाएं, जो छठे चरण का शेड्यूल ये सब जारी होने के बाद पूरी कर ली जाती हैं, उसके बाद 7वें चरण का 15 फरवरी तक में पूरी करने के बाद विज्ञापन जारी के संबंध में, तो ये सब बातें हो सकती हैं। तो यदि मान के चलते हैं फरवरी के मध्य या फिर फरवरी के लास्ट में भी 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाता है, तो ऐसे में जो है 6 महीना जोड़ेंगे। तो मार्च में भी यदि मानते हैं तो 6 महीना, तो सितंबर अक्टूबर तक में प्रक्रिया पूरी हो सकती हैं और इसके साथ साथ प्राइमरी का भी विज्ञापन जारी और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जा सकती हैं। और बाद में जो डॉक्यूमेंट की पहले जो ऐसे में काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले बात करें तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो, जिसके बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट किए हैं। उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बाद प्राइमरी का, तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं जो अंतिम प्रक्रिया है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का पहले पूरा हो, बाद में प्राइमरी का, लेकिन विज्ञापन साथ में जारी किए जा सकते हैं और लगभग कुछ प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती हैं। तो ये भी बातें इससे स्पष्ट होती हैं। तो इसके लिए तो अब तो जो भी है सीटेट बीटेट जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी एक साथ आना होगा और सीटेट बीटेट स्टेट तीनों अभ्यर्थियों को एकजुट होकर 7वें चरण का विज्ञापन के लिए प्रयास करना होगा कि 7वें चरण का विज्ञापन एक साथ में जारी कर दिया जाए। और वो भी यदि मार्च तक जारी हो जाता है तो ही अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। और जो भी चुनाव है 2024 में आप लोग मान कर ही नहीं चले, जो भी प्रक्रिया है वो दिसंबर तक में ही होनी है। तो दिसंबर तक में ही नियुक्ति पत्र मिल जाए, यही प्रयास के साथ साथ प्रयास करने ही होंगे, तभी कुछ हो सकता है। और इधर जो आप लोग देख सकते हैं कि 7th फेज जो स्टेट धोनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो आज अपना प्रयास कर रहे हैं। जो भी सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीच में जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भैंस प्रदर्शन, तो भैंस के साथ में तो कहावत है कि जो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराई, तो यही बातें हैं, भैंस करे पगुराई। तो जो भी है, जो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराई, भैंस खड़ी पगुराई, तो यही बातें हैं। तो यही सभी हैं। तो इस बात को लेकर सभी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो 7वें चरण का विज्ञापन पहले जारी हो जाए, सभी प्रक्रियाएं 7वें चरण का पूरी कर ली जाए, तभी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पद देख सकते हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के पद देख सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षक के पद देख सकते हैं। कुल पद 9033 पद हैं और 7360 CS पद हैं। इसके अलावा ये सभी पद हैं, आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।